स्वामिनाथकाल भगवती। सबको जय जगन्नाथ बोल के मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड है तो साइंस इतना कितना डेवलप कर सकता है जो श्रीहरि को ऑक्सीजन और श्रीहरि को ही कार्बन डाइऑक्साइड बता सकता है। श्रीहरि हर जगह बसते हैं। श्रीहरि का मतलब आप प्रहलाद महाराज का स्टोरी देखिए, हर एक आदमी अभी हिरण्यकश्यप बन चुका है। हर एक परिवार में एक एक हिरण्यकश्यप बन बैठे हैं। तो मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी गलती नहीं है। ये जो गलती जिसने किया है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबके अंदर इतना गलतफहमी भरा के रखे हैं कि वो आगे जाके कुछ अच्छा करने की सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, घबराएगा। क्योंकि वो जो ज्ञान आपको मिलता है, आपको वो ज्ञान को समझना भी जरूरी है। क्योंकि गूगल हमारा मन जैसे सोचता है, हमारा मन जैसे काम करता है, गूगल सर्च इंजन भी वैसे ही काम करता है। कोड बनाता है, कोडिंग बनाता है, डिकोडिंग बनाता है। वो कोड क्या होता है? हमारा मंत्र को लेके वो कोडिंग बनाए। मंत्र जैसे कि कोई एक मंत्र पकड़ लो, जो एक मंत्र में पूरा छुपा होता है, जीवन का फल छुपा, मीन्स जीवन का पूरा जो भी है आपको पूरा मिल जाएगा एक मंत्र में। तो जैसे समझ लो कि ओम नमः शिवाय मंत्र का मतलब क्या होता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र में आपको क्या मिलेगा वो चीज़ जानने के लिए आप जो पुजारी को पूछते हो तो वो पुजारी के पास वो ज्ञान भी नहीं रहता है। पुजारी के पास वो ज्ञान रहता है, मगर किसी भी हालत में अपने आप परिवार को चलाना है बोल के वो मंदिर में जाके बैठते हैं। बड़े बड़े संस्कृत के जो भी कविता है, जो भी मंत्र है उसको बस रट लेते हैं, मीन्स याद कर लेते हैं, पूरा मुंह में रखते हैं संस्कृत को। तो वो जो रटना वो हमारा ज्ञान कभी नहीं था। तो वो बचपन में जो हम जो टेबल्स को याद करते थे तो उसको ही अभी मंदिर के पुजारी लोग संस्कृत को गा रहे हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं। तो वो ऐसा से नहीं होता है। और मंदिर के पुजारी अगर का हालत ऐसा है तो बाकी धर्म का क्या हालत होगा उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। क्योंकि वैष्णव धर्म सबसे आगे है। वैष्णव धर्म ही वो एक धर्म है जो आपको ह्यूमैनिटी लाइफ साइकिल टू डेथ। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल का जो है ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या बोलते हैं, मीन्स मानव जाति का जो पहला जन्म क्या था, उससे पहले क्या था, मानव जाति का बाद में क्या होगा, आत्मा अगर अमर है तो फिर क्या होगा। ये सब चीज़ जो हम जानने की कोशिश करते हैं, मगर कितना जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको इतना अंदर घुसा गया है कि हमको नौकर बना के रख दिया गया है। हम भारतवासी नौकर नहीं थे, हम सेवा में बिलीव करते थे। बिकॉज ऑफ हमारे भावना, हमारे पितृ लोग सब बोल के गए थे कि हर एक जीव के अंदर भगवान बसते हैं, हर एक जीव के अंदर भगवान बसते हैं, हर एक मानव में भगवान बसते हैं, हर एक जीव में भगवान बसते हैं। तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर इतना भी ज्ञान नहीं रख सकते हो, आप अगर अपने आप को सोचते हो कि आप कुछ हो, तो आप किसके वजह से हो? जो लेते हो, जो छोड़ते हो, उसके वजह से हो आप। तो आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है इस दुनिया में। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आप ही सब कुछ हो? मगर हाँ, आप अगर सही ज्ञान के साथ आप जाओगे तो आपके अंदर कोई होगा जिससे मिलने के लिए भगवान श्रीहरि आते हैं। तो वो शरीर का अर्थ को समझिए, शरीर को समझिए। अगर ये सब नहीं आप समझोगे तो आपको कोई समझाने बाद में नहीं आएगा। इतना आप तो गहरे गुजरे बनेंगे तो फिर आपको कौन समझाएगा? फिर अगर समझाने आएगा तो आपका कहाँ खुला रहेगा? तो समझाने कहाँ देंगे आपको? कोई आपको समझाने नहीं देगा ना। तो एक चीज़ है, जब तक अपने आप को, अपने दिमाग को आप नहीं समझाओगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। इन लुटेरों के जाल में फंसोगे, हिंदू हिंदू चिल्लाओगे। हिंदू बोलते हैं बाहर के लोग, हमारा कौन सा हिंदू है भाई? हम वैष्णव धर्म से हैं, हम सिख धर्म से हैं, हम ब्रह्मदेव को मानते हैं, हम इंद्रदेव को मानते हैं, हम अग्निदेव को मानते हैं, हम सूर्य देव को मानते हैं। ये सब धर्म होता है कि हम इस देवता की पूजा करते हैं। और ये देवता क्योंकि सभी एक ही जन भगवान की पूजा करो तो भगवान नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हर एक रूप में आपके साथ रहते हैं। तो इतने करोड़ों साल से अगर पृथ्वी चल रहा है, जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, तो आप समझ लीजिए भगवान के कितने ही अंश होते हुए हम आज इस हालत में पहुंच गए कि अपना ज्ञान को हम भूल चुके हैं। तो कोई ज्ञान को याद दिलाने नहीं आएगा अपने आप को। वो आप कोशिश करोगे तो अपना जो भी ज्ञान है वो निकल के आएगा। डर जाते हो, कोई अगर कुछ बोलता है कि ये है वो है, तो वो ज्ञानी नहीं होता है ना। आपके अंदर भी कुछ अलग ज्ञान होता है, आप अपने अंदर को कभी ढूंढते ही नहीं। आप अगर अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय एक मंत्र है। जो मंत्र आप पढ़ोगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र को आप काजल ले लेते हो। ओम नमः शिवाय मंत्र आपका पंच इंद्रिय को तेज करता है, पंचभूतों को तेज करता है। हर एक शरीर में 10 चीज़ों का जुड़ाव से हर एक शरीर बनता है। जैसे रावण को आपने देखा होगा, रावण
10 सर वाला होता था, 10 सोच वाला होता था। क्यों? वो पंचेंद्रिय पंचभूतों से बना हुआ शरीर था, उसको समझ गया था। रावण 10 दिमाग था, रावण का 10 दिमाग था। अरे 10 दिमाग कैसे हो सकता है किसी का? दिमाग तो बस किसी का नहीं हो सकता है ना। वो जो मीट चलाया गया है वो अलग है। वो 10 सिर काट काट कर दे दिया, तो वो काटा, फिर उसको सिर किसने दिया? भगवान ने उसके पूजे से संतुष्ट होकर उसको सिर दे दिया होगा। उसके बारे में मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं, मगर एक चीज़ है कि हमारा शरीर में 10 इंद्रिय का शरीर है। 5 इंद्रिय और 5 भूतों में से आपको तेज करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र ही काफ़ी है। क्योंकि सब पूछते हैं शिव जी को, महाशिव जी को, महाप्रभु महादेव को, महाकाल को। तो आप अगर अपना इंद्रियों को तेज करना चाहते हैं तो ओम तो सबसे एक एकाख्य मंत्र है। फिर ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम तो वो सर्वश्रेष्ठ है, तो इसीलिए वो पंचाक्षर ही बोला जाता है। ओम को हर एक मंत्र के पहले लगाया जाता है। वो कोई मंत्र उनके हिसाब से यूज़ करे या कोई तंत्र के हिसाब से यूज़ करे, ओम तो लगता ही रहता है। कोई अगर किसी के बुराई के लिए कुछ भी करता है तो उसको तंत्र कहा जाता है। कोई अगर किसी की अच्छाई के लिए कुछ भी करता है तो उसको मंत्र कहा जाता है। जो मंत्र है वो भगवान के पास कनेक्शन भगवान के साथ ही होता है, जो तंत्र है वो भी भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाता है। मगर तंत्र जो है वो अपना लाइफ के अपना जो भी जीवन है, जो भी जीवन शैली है, उसको बर्बाद करने में टाइम नहीं लेती है और बहुत बुरे बुरे ख्याल लेके आती है। वो पंचभूतों से जुड़ा हुआ है और जो आपका मंत्र है वो आपका पंच इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। पंच इंद्रिय पंचभूतों में आप अगर समझ जाओगे तो पूरा सबको कंट्रोल करने के लिए आपका खाना पीना से लेकर आपको बोलने का तरीका, आपको मिलने का तरीका, आपको बैठने का तरीका, सब कुछ अलग अलग होता है। वो आप खुद डिसाइड करते हो क्या करना है नहीं करना है, वो आपका आंतरिक मन बता देता है। जैसे आप गूगल सर्च इंजन में जाके कुछ भी सर्च करते हो तो आपको मिल जाता है, वैसे ही आप अपने मन को कुछ भी चीज़ पूछो, कुछ भी चीज़ समझने के लिए बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं अपने मन को तो वो मन आपको उत्तर कैसे ढूंढ के ला के देगा। तो आपका मन ही है जो हर एक चीज़ का सल्यूशन देता है, हर एक चीज़ का उत्तर आपको मिल जाता है आपके मन के वजह से। और वो अगर वो मन को आपको संतुलित करके रखते हो, पूजा पाठ करते हुए आप अगर मन को पूरा शांति दे के रखते हो तो तब आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल जाता है। कैसे मिलता है? वो भगवान की वजह से मिलता है। अगर आज का दिन के लिए सोचे तो आज तो आप ऐसा हालत हो गया कि भगवान का नाम लेते हो तो ये हालत बन जाता है कि वीडियो बनाना पड़ता है। टैलेंटेड बंदा जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है वो अपना ज्ञान को कहाँ पर प्रदर्शित करने नहीं जा पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे झूठा फैलावा चला के रखे हैं। अगर भगवान इतने सारे हैं हमारे, हम जानते हैं हमारा वैष्णव धर्म में सिद्ध धर्म है, ब्रह्मदेव है, इंद्रदेव है, सूर्यदेव है, पवन देव है, इतने सारे देव हैं और इतने सारे देवी हैं। भगवान का नाम लेते हुए भी खत्म नहीं होगा नाम। इतने सारे देवी होने के बाद भी हम अगर किसी गहरे गुजरे लोगों के बातों में आके साई राम करके पूजा करेंगे तो आपका क्या होगा आगे? साई राम में राम ही है तो राम राम डायरेक्टली बोल दो ना। राम नाम बोलने से अगर अच्छा ही होता है तो साई राम क्यों? अपने बच्चे का नाम लगा के बोल दो, कृष्ण राम, हरि नाम, जो भी नाम आपका बच्चे को जो है, जैक राम बोल दो, डैनियल राम बोल दो, जो भी आपका बच्चे का नाम है, पिंकू राम, टिंकू राम, जो भी है उसके साथ राम जोड़ के बोलो ना, वो मंत्र भी काम करेगा। तो वो ट्रिक राम नाम से ही यूज़ करके वो साई मंदिर करके रखे हैं। तो साई मंदिर को आप जितना जल्दी वो बंद करो। वो एक ट्रैकिंग सिस्टम है, जितना जो भी है वो वहाँ पे जाके जो भी बोलते हैं कि बाबा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैं पहले भी मैं साई मंदिर गया हूँ, मैं मैं भी तो आप जैसा ही आप लोगों से भी देख के सीखा हूँ ना। तो आप जैसे करते थे वो वैसे सब हर एक काम किया हूँ, जो आप भी किए हो वो भी मैंने किया हूँ। सब करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये सब करना मेरे लिए बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसमें कुछ मेरे को समझ तो लाना चाहिए ना कि भाई साई राम हम क्यों बुलाएं, साई राम का मतलब क्या है, साई कौन है। साई एक भंड बाबा था जिसको बॉलीवुड ने मार्केट में फैलाया था। साई राम कोई नहीं है, साई कोई नहीं है, वो साई एक इंसान ही था। हर एक इंसान में भगवान बसते हैं। हमारा विश्वास को भरोसा को देखने के लिए वो साई राम बना के रखे थे आपके लिए। तो वो साई राम मंदिर को आप जितनी जल्दी तोड़ोगे वही साई राम मंदिर को राम मंदिर में बना दो। बस मूर्ति हटा दो, राम को रख दो। क्योंकि आप अगर राम भक्त हो तो आप साई राम बोलोगे तो आपको राम जी कभी नहीं मिलेंगे और हनुमान जी तो आपके पास आएंगे ही नहीं। क्योंकि राम का नाम चल रहा है तो वो आपको प्रोटेक्शन करने के लिए सोचेंगे।
मगर ऐसा सोचो कि साईं राम बोलोगे तो साईं राम कैसा है, साईं कौन है? कोई अगर आपको ट्रैक कर रहा है, उसी हिसाब से आपको फंसा रहा है, साईं राम के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से बहुत सारा पैसा कमाने की तरीका ढूंढ रहे हैं साईं मंदिर से, तो फिर राम मंदिर में क्या बुराई है? आप राम मंदिर करिए, घर में क्यों आप मंदिर नहीं करते हो? मेरा एक सवाल है आप सबको, आप घर को क्यों मंदिर नहीं सोचते हो? घर को अपना क्यों नहीं स्वर्ग समझते हो? बाहर जाते हो, बाहर इतना अच्छा ही दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कितना अच्छा हो बुरा हो वो घर में आपका सब जानते हैं, वो बाहर भी सब जानते हैं। तो घर में आपको कोई अच्छे से जान नहीं पाएगा, घर में आपको ज़्यादा सम्मान नहीं मिलेगा। घर में ज़्यादा क्यों नहीं सम्मान मिलेगा? क्योंकि वो आप 24 घंटे वहाँ उनके पास रहते हो, तो उनको कुछ आपका अच्छा ही दिखाई नहीं देगा। अच्छा ही तब दिखती है जब कम दिखती है। भगवान आपको आकर डायरेक्टली अगर सब हर एक टाइम आपको मिलने लगेंगे तो थोड़ी ना आप भगवान को मानोगे, वो भगवान तो आपके दोस्त हो गए ना। तो हर एक चीज़ का एक समय होता है, जितना समय जिसको जितना देना है उतना देना पड़ता है, मगर परिवार कभी समझते नहीं है। तो आप अगर शिव जी के परिवार को ले लो, महादेव है, महादेवी हैं, कार्तिक है, बाबा है, हमारे गणेश बाबा है, ये जो परिवार उनका 4 जन का हम जानते हैं, मगर वो क्या 4 जन का परिवार है? ये परिवार 4 नहीं बन गया था, बहुत बड़ा परिवार है शिव परिवार, बहुत बड़ा परिवार है वैष्णव परिवार, बहुत बड़ा परिवार है ब्रह्मदेव का परिवार, बहुत बड़ा परिवार है सूर्यदेव का परिवार, बहुत बड़ा परिवार है अग्निदेव का परिवार, बहुत बड़ा परिवार है बहुत सारे देवों के परिवार, बहुत सारे देवियों के परिवार। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि आप उन देवा देवियों के बच्चे हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है? मगर ये सब सिखाने के लिए हमारा जो भी गुरुकुल था, गुरुआश्रम था, वो नहीं है। तो गुरुआश्रम जब भी होता है तो सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर, तीनों युग में ये सब प्रचलन था, तीनों युग में ये सब प्रचलन था, तीनों युग में ये सब दिखता था। अब शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, मगर जब ये मानव के द्वारा निर्मित प्रलय होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे, उनमें से कोई लोग अगर जितने भी लोग मरेंगे उनमें से तो कुछ भी लोग तो बिना कारण मरेंगे। कोई पापी होगा वो मर गया, थोड़ी अलग बात है कि वो कुछ बड़ा करने वाला होता है, किसी बड़े मूर्ख के हाथों वो मारा गया, फिर वो भगवान पे जाके तो बोलेगा ना भगवान में कि ऐसा ऐसा मैंने किया था, ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मेरा मानना तो सही था। मतलब जो कुछ नहीं किए हुए होंगे उनको कैसे मारेंगे, तो वो उनको को मुक्ति मिल जाता है और बहुत ढेर सारे शक्ति में परिवर्तन हो जाते हैं। तो जितने आदमी को जो भी मारने के लिए कोशिश कर रहा है, वो कोरोना में जितने भी लोग मरे हैं तो उनका क्या, क्यों मारा गया उनको, तो वो मैं आदमी समझ भी नहीं पाया। तो आपको अपने परिवार से जुदा करके सरकार पैसा कमानी चाहती है। परिवार से आप इतना जुदा हो जाओगे तो आपको आपके माइंड को कंट्रोल करने में आसान रहेगा, इसीलिए परिवार को आपका तोड़ दिया जा रहा है। आपके घर में लड़ाई आपका खुद का लड़ाई नहीं है, क्योंकि आपका मन में भगवान बसते हैं तो आप कभी लड़ाई करने के लिए सोचते नहीं हैं। अगर ऐसा परिस्थिति इंटरनेट के माध्यम से हम सबको मिल रहा है, वो सबको पार करना ही इस धर्म युग को जीतना है। अभी इंटरनेट को हम चाहिए क्योंकि ज्ञान भी तो चाहिए, जो भी काम करना है फास्ट प्रोसेस में करना है, सबके साथ कनेक्टेड भी होना है, सबको बताना भी है कि हमको क्यों ये सब चीज़ चाहिए। तो हर एक चीज़ को आपको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। इंटरनेट भी हमारा सहारा है, इंटरनेट भी हमको सपोर्ट करता है, इंटरनेट हमको बहुत हेल्प भी करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरनेट के भरोसे ही हमेशा रह जाए। इंटरनेट ही सब कुछ नहीं है, मगर इंटरनेट इस समय तो सब कुछ है, क्योंकि हमको बहुत जल्द ज्ञान मिलना है तो हमको इंटरनेट चाहिए, किसी के पास जल्दी पहुंचना है तो हमको इंटरनेट चाहिए। मगर हमारा मन जो है वो सबसे बड़ा इंजन है, उस इंजन को आप अगर एक बार स्टार्ट कर लो तो वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता, और वो स्टार्ट होता है भगवान के नाम लेने से। आप अगर किसी भी भगवान का नाम, कोई भी मानव, किसी भी मानव हो, कोई भी जाति का हो, जो आपने बनाया हुआ है, तो वो जाति को भगवान को नहीं मानते। वो आपके लिए कुछ बता के गए थे, वो क्या बता के गए थे? ब्राह्मण धर्म बता के गए थे, क्षत्रिय धर्म बता के गए थे, वैश्य धर्म बता के गए थे, शूद्र धर्म बता के गए थे। अभी जो वैश्य धर्म है वो ही लुटेरे हमको हिंदू हिंदू बोल रहे हैं। वैष्णव धर्म में वो वैश्य जो धर्म है ना, वैश्य जाति के जो लोग होते हैं, वो वैसे मीन्स वाणिज्य व्यापार करने वाले लोग जो होते हैं, वो अपने आप को लुटेरे बना दिए हैं। तो वो भी हमारे भाई जैसे ही हैं, तो हम उनको भी एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे तकलीफ में मेरे को रखे हैं, मैं बहुत सारे तकलीफ में हूँ,
शायद आज देख सकते हो कि मेरे मुंह में इतना स्माइल नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, कि हर एक चीज़ में अगर मेरे को तकलीफ मिलेगा तो मैं दुनिया के लिए क्यों अच्छा सोचूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास मोक्ष देने का ताकत है, मैं मोक्ष दे सकता हूँ, मेरे पास मोक्ष ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है जो आपके लिए भी काम में आ सकता है, और जितनों को दे सकता हूँ मैं दे भी रहा हूँ। आप अगर सबको नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सही है, कोई नहीं, मेरा भी कोई मतलब नहीं आपको ज़्यादा समझाने के लिए। ये शायद मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। कोई अगर बाबा का गेटअप लेके मैं आपको समझाऊँ तो पाँव पकड़ लोगे, तो वो वाला गलत काम मैं कर नहीं पाऊँगा, कभी करूँगा भी नहीं। मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मगर फैमिली मेरा भी है, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे को बहुत सारा चीज़ में मेरे को चाहिए होता है। स्त्री का भरोसा जीतने के लिए तो इनकम करना तो ज़रूरी पड़ता है। जब भी कुछ भी हो, शादी कर लियो हो तो आपको तो इनकम करना एक मैंडेटरी बन जाता है। शादी करने से नहीं होता है, शादी के बाद इनकम भी ज़रूरी होता है। और मुझे जो काम गलत लगता है वो गलत काम करके मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, इसीलिए ये ब्लॉगिंग चैनल को मैंने शुरू किया कि जो भी हो, जितना भी हो, मेरा चैनल में जो आके कुछ भी देखेगा या सुनेगा तो उसका लाइफ तो परिवर्तन होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम, मैं श्री हरि भक्ति हूँ, मेरा नाम स्मृति रंजन है, तो मेरा नाम के कुत्ते अपने घर में लेकर पाल देना। और क्या बता सकता हूँ, एक ज्ञानी को अगर आप दर्जा ही नहीं दोगे, मौका ही नहीं दोगे। मैंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बोला था कि मैं आपको प्रधानमंत्री कर सकता हूँ। किसके माध्यम से बोला था,